विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद परिचय से संबंधित अध्ययन किया। आज हम लोग जो है शब्द रचना का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शब्द के भेद, शब्द की परिभाषा और तत्सम तद्भव शब्द और उसके साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का जो है एक सूची, उस पर हम लोग जो है ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं शब्द रचना की। तो शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने, देखिए ध्वनियों के मेल से बने, ध्वनियों के मेल से बने, मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, सार्थक वर्ण समुदाय को, वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द कभी कभी अपना अर्थ जो है अकेले रहकर भी प्रकट करता है और कभी कभी विभक्तियों के साथ लग करके अपना अर्थ प्रकट करता है। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होकर के अपने अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें संस्कृत में प्रतिपादिक शब्द कहा जाता है, और वे शब्द जो विभक्तियों के साथ आकर के अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहा जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद से संबंधी परिभाषा में भी ये बताया था। अब हम बात करेंगे शब्द के भेदों की। तो जो शब्द के भेद हैं उनके कई आधार हैं। मुख्य रूप से जो हम जिस पर अध्ययन करेंगे वो व्युत्पत्ति के आधार पर है, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आपका है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा कौन सा है? रचना या बनावट के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। ठीक, ये हमारे रचना और बनावट के आधार पर हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये हमारे जो है व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। यहाँ पर हम लोग सब की बात जो है विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम की। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत् धन सम, अर्थात उसके समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में विकृत होकर के आए हैं या बदल कर अपना रूप बदल कर आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। और जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें जो है देशज शब्द कहते हैं, और विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। आगे हम लोग जो है सारे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी के उदाहरणों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले तत्सम शब्दों के उदाहरणों की तरफ, तद्भव तत्सम शब्दों के उदाहरणों की तरफ। उसके बाद जो है हम देखेंगे देशज और विदेशी। तो हम लोग बात करेंगे अब तद्भव और तत्सम शब्दों की जो सूची हमने बनाई है। सबसे पहले है आम्र, इसका हो जाएगा आम। पुष्ट, ऊंट, चुल्ली, चूल्हा। चतुष्पादिका, चौकी। चंचु, चोंच। खरपर, खप्पर। तिक्त, तीखा या तीता। गोमय, गोबर। घोटक, घोड़ा। सपत्नी, सौत। शत, सौ। क्षीर का खीर। उसके बाद पर्यंक है, पर्यंक का हो जाएगा पलंग। भक्त का हो जाएगा भात। सूची, सुई। सक्तु, सत्तू। अग्नि, आग। पुष्प, फूल। वत्स, बच्चा। अर्धद्वितीय, अढ़ाई। मयूर, मोर। पत्र, पत्ता। वर्ष, बरस। ज्येष्ठ, जेठ। उल्लू, उलूक, उल्लू। अच्छ, आँख। श्वास, सांस। अट्टालिका, अटारी। घृत, घी। दुग्ध, दूध। मस्तिष्क, माथा। मच्छिका, मक्खी। सौभाग्य, सुहाग। हस्ती, हाथी। लक्ष्य, लाख। नकुल, नेवला। परीक्षा, परख, ये 2 बार हो चुका है, चलिए इसे मिटा देते हैं। पारद, पारा, ये आपका है मंथज, मक्खन। मशक, मच्छर। स्तंभ, खंभा। ग्रंथ, गांठ। उपाध्याय, ओझा। कर्पूर, कपूर। स्वर्ण, सोना। मुद्रिका, मुंदरी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे देशज शब्दों की, और उसके बाद हम चलेंगे विदेशज शब्दों की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे देशज शब्दों की। सबसे पहले देशज शब्दों के उदाहरण देखिए। तेंदुआ है, चिड़िया। कटरा, अंटा। ठेठ, कटोरा। खिड़की, ठुमरी। खखरा, खखरा का तात्पर्य जो है एक बर्तन विशेष से होता है। जूता, कलाई। फुनगी, खिचड़ी। लोटा, डिबिया। डोंगा, डोंगा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है, जो हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोना जिसे कहा जाता है उसे डोंगा यहाँ कहा जाता है। चलिए
फारसी भाषा की तरफ चलते हैं, विदेशी शब्दों की ओर। फारसी भाषा में अफसोस, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, कबूतर, खरगोश, गिरफ्तार, गुलाब, तनख्वाह, दीवार, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, पलंग, पैदावार, सरकार, बीमार, चश्मा, चिराग, मुफ्त, मुर्दा, दिल, दवा, गुलाब आदि जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद अरबी भाषा के शब्दों की अगर बात करें हम, तो सिफारिश, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अमीर, आदमी, औलाद, औसत, किस्मत, कसम, खबर, जवाब, मुसाफिर, मशहूर, फैसला, मुहावरा, तारीख, हिम्मत, हैजा, हिसाब, फ़कीर, नकल, लिफाफा, हवालात। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग तुर्की भाषा के शब्दों की। तो उर्दू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कैंची, बहादुर, तोप, तमगा, कालीन, लाश, मुगल। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पुर्तगाली शब्दों की। तो पुर्तगाली शब्दों में आलपीन, अलमारी, चाबी, तंबाकू, बाल्टी। चाबी शुद्ध होता है, कुछ लोग चाबी कहते हैं, ये ध्यान देंगे। जापानी शब्दों की बात करें तो रिक्शा, सायोनारा। अंग्रेजी भाषा के शब्दों की बात करें तो अस्पताल, बोतल, कैप्टन, टिकट, डॉक्टर इत्यादि। उसके बाद संकर शब्दों की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिल करके बनते हैं। उनमें आपका है घुड़सवार, घड़ीसाज, चालबाज, रेलगाड़ी, मच्छरदानी, मोमबत्ती। अब हम लोग आगे जो है रचना की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण की तरफ पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों की बात करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उसे जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रचना या बनावट किसे कहते हैं। तो शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही रचना या बनावट कहलाती है। ठीक है, और जो सबसे पहले भेद जो इसका है वो है रूढ़। रूढ़ की अगर बात करें तो ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो वे रूढ़ कहलाते हैं। खंड सार्थक ना हो का मतलब जब कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए आपका शब्द है जल, ये इसका अगर खंड किया जाए तो उसके बाद इसके जो खंड है वो सार्थक नहीं होंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। वैसे ही आपका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, राम शब्द है, इसमें रा और माँ को अलग कर देंगे तो ना तो रा का ही कोई अर्थ है और ना ही माँ का कोई अर्थ है, इसलिए ये भी शब्द कैसा है, रूढ़ शब्द है। अब यौगिक शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिल करके बनते हैं, दो पदों से मिल करके बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय है आपका, विद्यालय, उदाहरण में विद्यालय, अगर इसमें अलग करेंगे हम लोग तो एक शब्द आएगा विद्या और दूसरा आएगा आलय। इसी प्रकार जो है वाचनालय है, इसी प्रकार पाठशाला है। बहुत से उदाहरण आपके हैं जो यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। अब हम बात करें योगारूढ़ शब्द की, तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनके अर्थ पर विचार करने पर वे सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ की ओर लक्षित होते हैं या विशेष अर्थ की ओर सूचित करते हैं, वे शब्द जो है योगारूढ़ कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंकज शब्द है, वैसे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक धन जा। पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो अर्थ है वो कमल हो जाएगा। जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाचियाँ हैं वो सब योगारूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि योगारूढ़ शब्द में सामान्यता की बात कर रहा हूँ, बहुव्रीहि समास होता है। सभी में नहीं लेकिन कुछ में ज़रूर, अधिकतर शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो जो नीचे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो है समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।